नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज। बिहार की राजनीति में राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है। राकेश टिकैत वही हैं जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर आंदोलनरत रहे थे, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था, केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। दरअसल केंद्र सरकार ने एक नया कृषि बिल लाया था। इस बिल के खिलाफ राकेश टिकैत ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा था। भारतीय किसान मोर्चा के से जुड़े हुए राकेश टिकैत किसानों के हक के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते हैं। दरअसल बिहार में मंडी कानून को लागू करने के लिए राकेश टिकैत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने यह आवाज उठाई है कि बिहार में मंडी कानून के लिए नई नीति बने और मंडी कानून को लागू किया जाए। बिहार में जो मंडियां बंद है उसके कारण किसानों को जो उनके फसल होते हैं उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, दलालों के हाथों बेचना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक क्षति होती है और उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसान आर्थिक मोर्चे पर कमजोर होते चले जा रहे हैं। लगभग 15 वर्षों से ऊपर हो चला है और बिहार में मंडियां बंद हैं। आखिर बिहार सरकार मंडी कानून क्यों नहीं ला रही है? तो अब इस खबर के बैकग्राउंड को भी आप समझ लीजिए। बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बने। सुधाकर सिंह वही है जो बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं या नहीं है, यह विवाद चल रहा है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है लेकिन अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। उनकी नाराजगी की वजह भी इस आंदोलन से जुड़ती है। दरअसल सुधाकर सिंह जगदा बाबू के पुत्र हैं। जगदा बाबू राजद के कद्दावर नेता, राजद के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान दौर में रहे जब ये महागठबंधन की सरकार 2 महीने पहले बनी। तो उनके पुत्र जगदा बाबू के पुत्र जगदा नंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह जब कृषि मंत्री बने तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में आवाज बुलंद करने लगे। उन्होंने किसानों से जुड़ी हुई कई समस्याओं को उठाया और एक सभा के दौरान यहां तक कह दिया कि कृषि विभाग में जितने भी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक कार्य करते हैं वह सभी चोर हैं। और यदि उन्होंने जनता के सामने खुले तौर पर यह बात कहा, यदि उनको ऐसा लगे कि मैं भी चोरी कर रहा हूं तो आप खुलेआम अपने जूते से हमारी पिटाई कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत तरह के तथ्यों को भी लिखा और अपने फेसबुक वॉल पर भी उसे पोस्ट किया। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब जोरदार आवाज उठाया और इस मुद्दे को काफी भुनाया। और उसके अगले ही दिन जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री से सुधाकर सिंह की मुलाकात हुई, जो अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने आई। उसमें सुधाकर सिंह ने इन सारे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं, मैं उनको सारी बातों की जानकारी दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। उसके बाद तमाम मीडिया चैनल्स ने जब इनसे बातें की, अखबार और चैनल्स के लोगों ने इनसे पूछा, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भ्रष्टाचार विभाग में चल रहा है मैं उसे दूर करने के लिए आया हूं। यदि यह दूर नहीं होगा तो मेरे लिए काम करना काफी मुश्किल है और मैं किसानों के हक के लिए आवाज जरूर बुलंद करूंगा। फिर उन्होंने कई और मौकों पर इस तरह की कुछ और बातें की, विवादास्पद बातें की, अपनी सरकार को ही घेरा। तो राजद के एक कद्दावर नेता के पुत्र सुधाकर सिंह, अब ऐसा लग रहा था कि सुधाकर सिंह की को मतलब रोकना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन तभी फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आए और उन्होंने दबाव डाला राजद पर। और उनके दबाव डालने के बाद सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया। हालांकि सुधाकर सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन जो बातें सूत्रों से पता चली वो ये पता चला कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि सुधाकर सिंह को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा। उनके पिता एक कद्दावर नेता लालू प्रसाद के काफी करीबी, राजद के बहुत ही दिग्गज नेता और उनके पुत्र। लेकिन राजनीति से ही कहते हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार के सामने झुक गए और उन्होंने अपने एक कद्दावर नेता के पुत्र सुधाकर सिंह से इस्तीफा ले लिया।
अब लगा कि यह मामला शांत हो गया, लेकिन अब सुधाकर सिंह चुप बैठने वाले नहीं लग रहे हैं। वो नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश में लग गए हैं। उनके ही आग्रह पर जो बातें समझ में आ रही है, उनके आग्रह पर ही राकेश टिकैत ने यह एक्शन लिया है। भारतीय किसान मोर्चा के राकेश टिकैत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देश भर में उनके आंदोलन की चर्चा हुई और उसकी गूंज इतनी जबरदस्त थी कि केंद्र सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा, जो नया कृषि बिल उन्होंने बनाया था। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा कि यह बिल किसानों के हित में है, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा इससे किसानों को आर्थिक क्षति होगी और किसानों को नुकसान होगा, यह किसान विरोधी बिल है। तो पूरे मतलब ट्रैक्टर भर भर के किसानों की अधिसंख्य संख्या दिल्ली बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, अमृतसर, ये पूरे इलाके में किसान महीनों धरने पर बैठे रहे और सरकार की खूब फजीहत हुई। तो अब नीतीश कुमार को भी इसी राकेश टिकैत ने आंख दिखाया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में यदि मंडी कानून लागू नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार को घेरने के लिए सुधाकर सिंह ने यह प्लानिंग की है। यदि वो अपने इस प्लान में हिट हो जाते हैं, यदि अपने वो उन्होंने जो प्लान बनाया है, अगर उस प्लान के तहत उनकी योजना सही दिशा में जाती है तो नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा और बिहार में मंडी कानून लागू करना पड़ेगा। बहरहाल अगर यह मंडी कानून लागू हो जाता है तो निश्चित तौर पर किसानों को एक बाजार मिलेगा, एक मार्केट मिलेगा, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। तो हम इस बात पर जरूर आगे नजर बनाए रखेंगे और हमें जैसे ही इस पूरे खबर पर कुछ और नया अपडेट मिलेगा, कोई नई जानकारी मिलेगी तो हम जरूर आपसे साझा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगली बार हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।